फुटबॉल के जादूगर पेले। वार्ताकार हैं ललित कुमार शर्मा। मैं अपनी वार्ता की शुरुआत पेले साहब की शान में एक शेर से करना चाहूँगा। गौर फरमाइएगा। माना की राह में तूफा बड़े थे, माना की राह में तूफा बड़े थे, पर हम भी हौसला लिए खड़े थे। रहे चाहे झोपड़ियों में, पर अरमा महलों से बड़े थे, पर अरमा महलों से बड़े थे। पेले अत्यंत गरीब परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता देश के लिए फुटबॉल खेलना चाहते थे, लेकिन नहीं खेल पाए। एक बार रेडियो पर फुटबॉल का आंखों देखा हाल सुनते हुए उनके पिता रोने लगे, क्योंकि उनका देश ब्राज़ील फुटबॉल के वर्ल्ड कप में हार गया था। पेले छोटे थे। उन्होंने अपने पिता को रोते हुए देखा तो कहा, पापा आप रोइए मत, मैं अपने देश के लिए खेलूंगा और अपने देश को फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी जितवाऊंगा। बस उसी दिन से उन्होंने सपना देखना शुरू किया कि वे अपने देश के लिए खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, और अपने देश को वर्ल्ड कप दिलवाएंगे। एक नहीं 3 बार उन्होंने अपने देश को फुटबॉल वर्ल्ड कप दिलवाया। अगर कोई सपना आप देखते हैं और फिर पूरी शिद्दत से, पूरे प्राणपन से उसको पूरा करने में जुट जाते हैं, तो सारी प्रकृति, सारी कायनात आपका साथ देती है और उसे पूरा कराने में आपके साथ खड़ी हो जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है, निगाहों में सपने बसाकर तो देखो, निगाहों में सपने बसाकर तो देखो, इरादों को मकसद बनाकर तो देखो, किनारे बैठकर क्या मिला है किसी को, जरा गहरे पानी में उतरकर तो देखो, जरा गहरे पानी में उतरकर तो देखो। अपने देश और अपने क्लब सांटोस के लिए कुल 1300 गोल करने वाले महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का पिछले दिनों कैंसर से निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 82 वर्ष थी। पेले संसार से तो विदा हो गए, लेकिन दुनिया में जब तक फुटबॉल है वे लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। वो कहते हैं ना कि हुजूम में बुलबुल लगा चमन में, हुजूम में बुलबुल लगा चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं है कद्रदानों की अकबर, कमी नहीं है कद्रदानों की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा, करे तो कोई कमाल पैदा। आप कोई कमाल तो पैदा करके दिखाइए अपने काम से। आपके चाहने वालों और आपकी कद्र करने वालों की कमी नहीं रहेगी। पेले ने अपने देश ब्राज़ील को 3 बार वर्ल्ड कप दिलवाया, और एक बार तो 1958 में जब वे मात्र 18 वर्ष के थे, और फिर 1962 और 1970 में। 1970 की ब्राज़ील फुटबॉल टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाती है अभी तक। 1948 में ब्राज़ील में जन्मे महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का पिछले दिनों 30 दिसंबर 2022 को निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से किडनी और प्रोस्टेट की बीमारियों से जूझ रहे थे। 21 साल लंबे फुटबॉल कैरियर के दौरान 1363 मुकाबलों में उनके नाम 1281 गोल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वो दुनिया के एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता। 1958, 1962 और 1970 में वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राज़ील टीम में वे शामिल रहे। उन्हें साल 2000 में फीफा के प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का तमगा दिया गया। उन्हें सर्वकालिक दौर का महान खिलाड़ी माना जाता है। वे फुटबॉल का आध्यात्मिक घर कहे जाने वाले ब्राज़ील के आइकॉनिक खेल हस्ती रहे हैं। पेले की महानता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें खेलते देखना अद्भुत था। वे गोल कर रहे होते तब भी, और गोल करने से चूक जाते तब भी। वो पहले ऐसे फुटबॉलर थे जिनकी लोकप्रियता देश विदेश सब जगह थी। वे फुटबॉल के पहले ग्लोबल स्टार थे। वे ऐसे शानदार खिलाड़ी थे कि फुटबॉल और पेले एक दूसरे के पर्याय बन गए थे। पेले की वजह से उनका क्लब सांटोस ब्राज़ील की सबसे कामयाब टीम माना जाता था। ब्राज़ील की ओर से उन्होंने पहला मैच 9 जुलाई 1959 को अर्जेंटीना के खिलाफ खेला, जब वे मात्र 16 साल और 9 महीने के थे। ब्राज़ील यह मैच 1-2 से हार गया था। महज 17 साल की उम्र में 1958 वर्ल्ड कप के दौरान पेले का जलवा दुनिया ने देखा। फाइनल मुकाबले में स्वीडन को ब्राज़ील ने 5-2 से हराया, और इसमें पेले ने 2 गोल दागे थे। वहीं 1970 के वर्ल्ड कप फाइनल में ब्राज़ील की इटली पर 4-1 की जीत में पहला गोल पेले का ही था। इन दोनों वर्ल्ड कप जीतने वाली ब्राज़ीली टीम में पेले का अहम योगदान था। आधुनिक खेल में पेले की पहचान 10 नंबर की जर्सी के साथ होती रही। फुटबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की जब भी बात होती है, वह चर्चा हमेशा वर्ल्ड कप की कामयाबी के लिहाज से होती है। ब्राज़ील की चिर प्रतिद्वंदी टीम अर्जेंटीना रही है, और अर्जेंटीना के डियागो मैराडोना उनके करीब देखा जाता रहा है। बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी निराशा का दंश झेलना पड़ता है। पेले को भी वर्ल्ड कप के दौरान निराशा झेलनी पड़ी।
1966 में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस वर्ल्ड कप में ब्राजील पुर्तगाल के हाथों 3-1 से हारकर बाहर हुई थी। इस मैच में उनके दाहिने घुटने पर विपक्षी खिलाड़ियों ने इतनी बार चोट पहुंचाई कि उन्हें कई बार बैंडेज लगाना पड़ा। काफी चोटिल होने के बाद भी वे मैदान पर बने रहे। उन दिनों सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं थी। ब्राजील ने अपना पहला मुकाबला बुल्गारिया के खिलाफ खेला। इस मैच में भी घुटने की चोट की वजह से पेले परेशान हुए थे और उन्होंने ये प्रण भी कर लिया था कि वे अब फिर वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया था। 1970 वर्ल्ड कप की जीत पेले के कैरियर का शिखर था। इस खेल के इतिहास में ब्राजील की इस टीम को सर्वश्रेष्ठ टीम माना जाता है। निराशा के समय में और चोटिल होने के बावजूद पेले ने अपनी हिम्मत व हौसला नहीं खोया। उन्होंने अपने पर विश्वास रखा और आगे बढ़ते रहे। उनके इसी जुझारूपन और आत्मविश्वास पर कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं जो उन पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। गौर फरमाइएगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, गर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, गर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, माना कि दरिया है भारी, माना कि दरिया है भारी, मत पतवार पर यकीन कर, ले अपनी बाहों का सहारा और दरिया पार कर, और दरिया पार कर। 1970 के वर्ल्ड कप के दौरान 2 मौके ऐसे थे जब पेले गोल करने से चूक गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत, तेजी और दिमाग से लोगों को मंत्र मुग्ध कर दिया था। ग्लोबल आइकॉन थे पेले। पेले एक ही थे। फ्रेंच बेकनबाउअर ने पेले को फुटबॉल इतिहास का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना है। पेले का सर्वश्रेष्ठ दौर तब था जब दुनिया भर के क्लबों में ट्रांसफर का दौर शुरू नहीं हुआ था। इसलिए अपने कैरियर के सबसे बेहतरीन दिनों में वे ब्राजील की ओर से ही खेलते रहे। अगर इस दौर की बात होती तो सोचिए पेले के लिए किसी क्लब को कितना पैसा ट्रांसफर फीस के रूप में चुकाना पड़ता। जब अमेरिका में उत्तर अमेरिका सॉकर लीग की शुरुआत हुई तो पेले को इसमें शामिल किया गया। जर्मनी के महान फुटबॉलर फ्रेंच बेकनबाउअर भी इससे जुड़े। पेले न्यूयॉर्क कॉस्मोस टीम का हिस्सा बने। ये पेले का करिश्मा था कि उनके जुड़ते ही लीग विश्वसनीय लीग में तब्दील हो गई। अक्टूबर 1977 में कॉस्मोस और साल्टोस टीम के बीच खेला गया मैच पेले का आखिरी लीग मैच था। पेले ने कॉस्मोस को 3 सीजन तक नेतृत्व किया। पेले फुटबॉल की दुनिया के पहले ग्लोबल सुपरस्टार थे और उनकी यह छवि खेल को अलविदा करने के बाद भी बनी रही। खेल को अलविदा कहने के बाद भी पेले फुटबॉल के दूत के तौर पर दुनिया भर में घूमते रहे। उन्हें बीबीसी स्पोर्ट्स ने 2005 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। फुटबॉल इतिहास के वे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर थे। पेले दुनिया भर में फुटबॉल के अलावा ब्राजील के भी दूत बने रहे। वे 2012 के लंदन ओलंपिक के समापन समारोह में दिखे थे। पेले हमेशा इस खूबसूरत गेम से जुड़े रहे और शायद ही कोई उन्हें उनसे बेहतर ढंग से इसे खेल पाया हो। ब्राजील की पहचान रहे पेले। पेले के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से लिखा गया है कि पेले केवल सर्वकालिक महान खिलाड़ी भर नहीं थे, वे उससे भी ज्यादा थे। फुटबॉल के हमारे बादशाह विजेता ब्राजील के सबसे बड़े प्रतीक थे। वे मुश्किलों में कभी नहीं घबराए। उन्होंने हमें 3 वर्ल्ड कप भेंट किए। उन्होंने हमें नया ब्राजील दिया। हम लोग उनकी विरासत के लिए आभारी हैं। थैंक यू पेले। 1966 में खेले गए वर्ल्ड कप में वे कुछ खास नहीं कर सके, लेकिन 1970 में शानदार वापसी करते हुए उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। इटली के खिलाफ फाइनल में 4-1 की जीत में पेले ने ब्राजील की ओर से ही पहला गोल दागा था। 2020 में बीबीसी स्पोर्ट्स के पोल में उन्हें महानतम खिलाड़ी चुना गया था। उनके निधन पर दुनिया भर के दिग्गज फुटबॉलरों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। पेले लाखों लोगों के प्रेरणा रहे हैं। उनकी मिसाल कल भी दी जाती थी, आज भी दी जाती है और हमेशा दी जाएगी। पेले से पहले फुटबॉल एक धीमा खेल था। पेले ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फुटबॉल को एक कला और मनोरंजन में तब्दील कर दिया। आज सारी दुनिया के फुटबॉल प्रेमी नम आंखों से यही कह रहे हैं अपने पेले के लिए, सुबह याद आओगे, शाम याद आओगे, सुबह याद आओगे, शाम याद आओगे, कभी दिन में याद आओगे, कभी रात में याद आओगे और कभी कभी तो इतना याद आओगे कि आईना हम देखेंगे और पेले नजर आ पाओगे, नजर आ पाओगे। अलविदा पेले। अभी आप सुन रहे थे एक वार्ता फुटबॉल के जादूगर पेले। वार्ताकार थे ललित कुमार शर्मा।